देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। और तोड़फोड़ करने से देश मजबूत होगा या कमजोर? इस तरह की बेवकूफाना हरकतों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी बनेगी? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के तमाम देशों में जहां भारतीय लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, वहां की बहुसंख्यक आबादी तो ईसाई है। अब सोच कर देखिए, भारत में हुई ये तोड़फोड़ उन्हें कैसे प्रभावित करेगी? मेरी नेहा भौजी ठीक वैसे ही प्रभावित करेगा जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा, और तुम और तुम्हारे अब्बा जान लोगों का मुंह बिल्कुल बंद है। और गलती से यदि तुम लोगों का थूथड़ा जो है खुल भी जाता है तो फिर ऐसे भोगते हो। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? अच्छा। इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है। अच्छा। लेकिन लेना देना देखिए मौलाना साहब, दोनों तरीके की बात करिए, यहाँ से भी बहुत जगह का लेना देना है। नहीं भाई, इसका कोई लेना देना थोड़ी है। मारे तो हिंदू जा रहे हैं और गाजा कोई फिलिस्तीन थोड़ी है जिस पर डंडी रोना शुरू कर देंगे। देख रही है बांग्लादेश में आज तमाम जो है ये मुस्लिम के द्वारा जो है हरकत की जा रही है मौलाना साहब। देखिए, एक आदमी को नरसिंहार बोल दिया आपने। अच्छा, यही बड़ा गलत है। अच्छा। नरसिंहार तो फलस्तीन में हो रहा है, जहाँ 50-60 हजार बच्चे मार दिए गए, जहाँ लाखों मुसलमान मार दिए गए, उसको नरसिंहार कहते हैं। हाँ, यही है तुम लोगों का दोगलापन और दोहरा चरित्र। पहले तो गाजा में जा रहे हैं, यहाँ के मुल्लों की फट रही, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। बहरहाल इसकी मानसिकता तो जग जाहिर है, ये हर दिन उल्टी पलटी करता रहता है देश में। लेकिन दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूं जिनका असली वाला जो चेहरा है आप लोगों ने नहीं देखा होगा। राजनीति वाला चेहरा तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन जो असली वाला चेहरा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखो देर बार कट, मात्र छोड़ ने बार कट। वो भी एक कारण है कि जिस तरह से आप अल्पसंख्यक को यहाँ टारगेट करेंगे तो बांग्लादेश, कनाडा, अमेरिका तो है नहीं कि दूर है, उसका असर पड़ता है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश भले आना जाना कम हो, लेकिन एक दूसरे की रिश्तेदारी है, कल्चर एक ही है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है, हुई है, एक कारण यह भी। वाह रे मेरे काले कबूतर, क्रिया का प्रतिक्रिया। दोस्तों, यही वो लोग हैं जो दलितों का नेता बताते हैं, दलितों का मसीहा बताए फिरते हैं, लेकिन जब सच में दलितों की आवाज उठाने की बात आती है तब ये क्रिया का प्रतिक्रिया बोलकर टाल देते हैं। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता क्यों? बाकी इस काले कबूतर ने यह भी बोला कि इसके रिश्तेदार जो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान के यहाँ वहाँ के कोठों पर रहते हैं। मेरा तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस काले कबूतर का भी जांच करवाया जाए ताकि पता चले कि आखिर कौन कौन से इसके रिश्तेदार पाकिस्तान और बांग्लादेश के कोठों पर फैले हैं। कहीं पहलगाम वाले तो नहीं? कौन है ये लोग? बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। हमारे योगी बाबा ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, वो भी सदन में, क्योंकि देश की जनता जो है यही बोलना चाहती है कि ये लोग चुप्पी साध लेते हैं जहां सनातन की बात आती है, जहां हिंदू की बात आती है, जहां दलितों की बात आती है। वैसे इस मौलाना में और बाकी के में कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि ये भी फिलिस्तीन वाला बैग टांग कर संसद में चले आते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बात आती है, सनातन की बात आती है, तब इनके मुंह में वो लंबा वाला चला जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक चमचे ने उनसे पूछा, पहली बार एक चमचे ने उनसे पूछा, मजा आया, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, सोचते हैं, पहले वो थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं,
फिर कहते हैं क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो ज़रूरी है ये पहले तो अपने देश की बात करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश वगैरह या किसी और जगह के बारे में बात करनी चाहिए। वो सब की मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊँ, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी ने सुन लिया ना दोस्तों, जिज्जा जी, हमारे पप्पू मियाँ के जिज्जा जी क्या बोल रहे हैं, हमको क्या लेना देना। वो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो असल वाला गाजा फिलिस्तीन है। मुद्दा तो ये कब पीएम बनेंगे, पिंकी भौजी कब प्रधानमंत्री बनेंगी, ये असल वाला मुद्दा है। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले क्रिसमस बीता है और क्रिसमस के पावन अवसर पर कुछ अच्छे वाले गुंडों ने क्रिसमस पर तोड़फाड़ किया, उनको दिल से सैल्यूट है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इन अच्छे वाले गुंडे टाइप के लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा, हिंदू धर्म से जोड़ा जा रहा, एक संगठन विशेष से जोड़ा जा रहा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन्हीं लोगों ने क्रिसमस के पावन अवसर पर तोड़फाड़ किया और जिसके बाद ये सभी लोग डंडी रोना मचाए हुए हैं। जैसे लगता है कि इन सभी के पिछवाड़े में किसी ने लंबा वाला मोटा वाला अच्छे से फिट कर दिया हो। अच्छा तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। As the world watched an unruly mob vandalize Christmas festivities in Raipur earlier today, shame on all those who did it. Shame on those who patronized perpetrators like this. Shame on all those of you who kept quiet, and most of all, shame on you and your hypocrisy, Mr. Modi, because this has happened on your watch. What have you really done to my beautiful country? वाह रे मेरी जलेबी बाई, यही बात तो तू हिंदी में भी बोल सकती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग हिंदी सुनना पसंद करते हैं। लेकिन नहीं मेरी गाली वाली बाई, नहीं, तू ऐसा कर ही नहीं सकती। तुझे तो प्रोपोगेंडा फैलाना है विदेशों में। बात तो सही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैलाना है कि मोदी जी और आरएसएस वाले देश में क्या क्या कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जल्दी से तुम लोग फंडिंग भेजो, क्योंकि भारत में काफी दिनों से शांति शांति चल रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही, कुछ मजा नहीं आ रहा। कुछ तो प्लान करिए आप लोग। इस देश में शांति भंग करना ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले मेरे तमाम दर्शकों को क्रिसमस की दिल से शुभकामनाएं। सच कहूं ना दोस्तों, तो आज ये कार्यक्रम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर मुद्दा गंभीर है। क्रिसमस के पावन पर्व पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। बेचारा कांग्रेसियों का शार, इसको कितना परेशानियों के साथ वीडियो बनाना पड़ा। अरे असल में तो ये 25 दिसंबर को गया था सेंटा बनकर, लाल लाल कपड़े पहनकर, जोकर बनकर, लेकिन जब वहां का माहौल देखा तो सोचा भाग लो भाई यहां से। वीडियो बनाओ, नहीं तो पिछवाड़े में कोई लंबा वाला अच्छे से फिट ना कर दे। वहां भी मारा। फिर ये वीडियो बनाकर देश दुनिया में दिखाने लगा। देखिए दोस्तों, कोई भी त्योहार हो, हिंदुस्तान में अपना त्योहार है। जिस जाति धर्म का हो वो अपने हिसाब से मना सकते हैं, आज़ादी है। जैसे हमारी प्यारी प्यारी मुस्लिम बालिकाएं कितनी प्यारी लग रही होली का रंग खेलकर। मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इन लोगों द्वारा जिस तरह से दिखाया जा रहा कि क्रिसमस पर तोड़फाड़ हुआ, हिंदुओं ने तोड़फाड़ किया, एक विशेष संगठन ने तोड़फाड़ किया, वो बात पूरी सही नहीं है। थोड़ा बहुत तोड़फाड़ तो हुआ, ये बात सच है, लेकिन इसके पीछे वाली सच्चाई ये लोग नहीं दिखा सकते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई त्योहार है, खुशी के साथ मनाओ, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पर त्योहार मनाया जा रहा, कुल मिलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। अच्छा, जिस स्कूल में सारे के सारे बच्चे हिंदू हो, वहां के बच्चों को सेंटा बनाकर, जोकर बनवाकर घुमाया जा रहा, प्रार्थनाएं करवाई जा रही। यही नहीं, अभी और सुनिए।
झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां जाकर उनको राशन और कपड़े का लालच देकर धर्म परिवर्तन का गैंग बनाया जा रहा। और जो तोड़फोड़ हुआ है उसके पीछे का असल वाला कारण धर्म परिवर्तन ही है। अब धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो तोड़े ही जाएंगे। ठीक कहा है, छठ से एक बात याद आई। छठ आते ही सोशल मीडिया पर यादों का अंबार नजर आता है। छठ पर घर को याद करते हैं, रिश्तेदारों, माँ को, पिता को, पकवानों को मिस करना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं। तो इस हिसाब से क्रिसमस की कितनी यादें होंगी? क्या आप क्रिसमस की यादों की बात करते हैं, उनसे खुद को जोड़ते हैं, या केवल निबंध में ही लिखते हैं? अरे मेरी रवीजा फर्नांडिस, निबंध ही लिखना है, क्योंकि निबंध का शुरुआत तो कांग्रेस ने किया था। क्योंकि उस समय इन लोगों को बाबर, औरंगजेब, अकबर, सेंटा, इन सभी लोगों को ही हीरो बनाना था। भारत की जनता को दिखाना था कि यही मेरे असली वाले हीरो हैं, इसलिए किताबों में डाला। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? सनातन धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े योद्धा, राजा या फिर कोई भी हो, उनका महिमा मंडन नहीं किया गया था, बल्कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन तू जिस प्रकार छठ की खुशी और क्रिसमस की खुशी को एक साथ कनेक्ट कर रहा, मेरी रवीजा भौजी, ये कुछ ठीक नहीं है। चल, तू क्रिसमस पर अपने बाप को बदल दिया, अपने नए वाले बाप को ही अपना असली वाला बाप बना लिया, लाल लाल कपड़े पहनकर। ठीक है जी, ठीक है। अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे उनसे सब लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएं, उन्हें पूरी तरह से सम्मान मिलेगा। वाह मेरे चाचा जी, आप सम्मान दिलवाओगे जिनको खुद सम्मान के लाले पड़े हों। बीजेपी के ट्रोलिंग से आपको थोड़ा बहुत सम्मान मिल रहा और आप दिलवाएंगे वो भी सम्मान। गजब बेइज्जती है। किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, ना पार्टी की मीटिंग में, ना विधानमंडल दल की मीटिंग में, ना अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। तो हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो हमसे सुझाव भी लेना चाहिए था, हमसे राय भी लेना चाहिए था। अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी तरह होती। इनको संसद में योगी बाबा ट्रोल ना करे, चर्चा ना करे, तो इनको सम्मान नहीं बल्कि घंटा मिलेगा। हाँ चाचा जी, आपको आपके भतीजे के पार्टी में सम्मान पाने की जरूरत है और आप निकले थे ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने। उनको कोई भी सम्मान नहीं दिलवा सकता, वो अपने आप में खुद ही सम्मानित हैं। या ऐसे बोले कि ब्राह्मण किसी सम्मान के मोहताज नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए मियाँ जी, आप अपना देखिए, बबुआ भतीजा कब आपको पार्टी से लात मारकर भगा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।